सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अंसारी और आप लोग देख रहे हैं अंसारी न्यूज़ लाइव। नाज़रीन, आज हम आपको कुछ इस तरह के करोड़पति भिखारियों के बारे में बताएंगे कि जो नैब ने उनके ऊपर फुल इन्वेस्टिगेशन करके मीडिया के ऊपर दी है। सबसे पहला भिखारी जो मुजफ्फर हुसैन जड़ावाला का ये रहने वाला है, और नैब ने इसके ऊपर तहकीकात की तो उसको पता लगा कि ये 3 करोड़ रुपए का मालिक है। एक दो नहीं, 3 करोड़ रुपए का मालिक है। पता इसका किस तरह से लगा? ये बेकारी जो है ये 7 लाख रुपया लेके जा रहा था एक रोड से, तो पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के जब इसकी तलाशी वगैरह ली, पुलिस वाले जो होते हैं वो तलाशी लेते हैं, तलाशी वगैरह ली, उन्होंने तो समझा कोई चर्च वगैरह इसके पास होगी, लेकिन जब तलाशी ली गई तो इसके पास 7 लाख रुपया निकला। पुलिस ने वो इससे जब्त कर लिया और जब्त करने के बाद उसने इसके अपने पास रख लिया कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो जब 7 लाख ले लिया उन्होंने तो उसको कहा कि तुम जाओ। जब ये चला गया तो उसने पुलिस के ऊपर उल्टा केस कर दिया, रिपोर्ट लिखवा दी, FIR करवा दी पुलिस के ऊपर कि पुलिस ने मेरा 7 लाख रुपया लिया, हालांकि मेरे पास 3 करोड़ रुपया है और पुलिस ने मेरा 7 लाख रुपया ले लिया। पुलिस कह रही थी तुम्हारे पास आया कहाँ से? तो फिर इसने अपनी तफसीलात बताई और नैब ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि उसने कहा कि मैं 25 साल से भीख मांग रहा हूं, 1-2 साल नहीं, 25 साल से भीख मांग रहा हूं और 3 करोड़ रुपया मेरा बैंक बैलेंस है, और साथ में जो खर्चा जो साथ में सब कुछ चलता है वो इसके अलहदा है। इसके बाद एक शौकत बेकारी, वो बड़ा वायरल है, इसका जो ताल्लुक है वो शाह जमाल एक इलाका है, वहां से इसका ताल्लुक है, और इसका बैंक बैलेंस जो है इसने खुद वीडियो के अंदर बताया कि 48 लाख रुपया इसका बैंक बैलेंस है। कुल बैलेंस बना लिया है 48 लाख। 2 इसकी कोठियां, 2 कोठियां, जिसमें से एक कोठी जो है वो इसकी शाह जमाल के अंदर है और ऐसी लेविश किस्म की फर्निश कोठी है कि आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दूसरी कोठी जो है वो उसकी मुल्तान के अंदर है। एक मजे की बात उसकी एक और है कि इसने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी कराई हुई है जो कि 2030 में निकलनी है। 1 करोड़ की मेरी बीमा है, 1 करोड़ रुपए की। इसका एक मांगने का जो तरीका है वो बड़ा यूनिक है। ये इंग्लिश में भीख मांगता है, इंग्लिश ये पढ़ा लिखा है। तो इससे पूछा गया, नैब ने कहा कि तुम जब इतने पढ़े लिखे हो, तब तुम इंग्लिश बोलते हो, तो तुम जाकर कोई नौकरी क्यों नहीं करते? इसने उसको नैब को बोला कि मैं अपने इलाके के जो MNA MPA में उनके पास कई बार गया हूं कि मुझे कोई नौकरी दी जाए, गवर्नमेंट मुलाजमत या कोई भी एम्प्लॉय। तो नैब ने मुझे एक बार उन्होंने MP और MNA मुझे कोई भी नौकरी नहीं देते। तो ये वाला जो तरीका भीख मांगने का ये मुझे ईजी लगा, ईजी वे है। आप देखिए मजदूर जो है वो पूरा दिन दिहाड़ी करता है, अपनी कमर पर ईंटें उठाकर कहां कहां पहुंचाते हैं, लेकिन उनको भी इतनी दिहाड़ी नहीं मिलती। इनकी दिहाड़ी तकरीबन कम से कम 2500-3000 रुपये, ये मुंह से कहते हैं इतनी दिहाड़ी है, लेकिन इससे भी कई ज़्यादा इनकी जो है लगती है। इसका तरीका वारदात ये है, इसको वारदात मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये भीख मांगने का तरीका है। कहता है कि मैं जिस भी बंदे के पास जाता हूँ, मैं उसको कहता था कि मुझे 1 रुपया दे दो, अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दो। तो 1 रुपया तो आप लोग खुद जानते हैं कि 1 रुपया किसी बंदे के पास नहीं होता, 10-20 वो मुझे दे देते थे। तो मेरी रोजाना की जो दिहाड़ी है वो तकरीबन 2500-3000 रुपये बन जाती है। उससे मैंने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी भी करवाई हुई है। नाज़रीन, मेरे साथ खुद एक वाकया हुआ कि मैं सुबह के वक्त कहीं पर जा रहा था, मेरे पास 5000 रुपये का नोट था। तो मैंने ना दुकानदार को दिया, उन्होंने कहा कि हमारे पास ये खुले नहीं, आपको घंटा इंतजार करना पड़ेगा अगर आप इसको खुले चाहिए। करीबन कोई 750-800 रुपये की मैंने कोई चीज़ ली थी, साथ ही पेट्रोल पंप था। उन्होंने कहा चले जाएं आप पेट्रोल पंप से ले लें। तो पेट्रोल पंप भी कुछ रीजंस की वजह से वहाँ पर भी उनके पास भी खुले पैसे नहीं थे। मैंने पेट्रोल डलवाने का भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास 5000 खुला नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है तो हम इतने नहीं दे सकते। तो उसी वक्त बिल्कुल सामने एक बेकारी बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि आप इससे ले लें पैसे। तो मैंने हैरानगी से पूछा, मैंने कहा इसके पास 5000 खुला होगा? वो हाथ रेडी के ऊपर बैठा हुआ था, टांगे उसकी काम नहीं करती थी। क्या उस पेट्रोल पंप वाले ने कहा कि आप इससे 5000 का छोड़ के 50000 का खुला ले लें, आपको दे देगा, इसके पास इतने पैसे खुले इस वक्त मौजूद होंगे। और मैं उसके पास गया और मैंने उसको कहा, तो उसने फुल ऐसी पूरी, मुझे लगता है पूरी कॉपी थी 1000 रुपये की, उसके अंदर से उसने 1000 रुपये मुझे गिन के दिए और कहा ये लें आपके। और मैं हैरानगी से देखता रहा कि इसके पास, और मेरा ख्याल है कि उसकी हफ्ते की, या मुझे लगता है कि वो उसकी 1 दिन की कमाई होगी। इसके अंदर इस बात के, इन लोगों के अंदर जो कि थोड़े से डिसेबल होते हैं, आंख से डिसेबल हो गया, हाथ से डिसेबल हो गया, पाँव से डिसेबल हो गया, इनकी दिहाड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप इनको ऑफर करवाएं कि आए हम आपकी टांग सही करवा देते हैं, आपकी बाजू सही करवा देते हैं, तो इनकी होती है कि नहीं, आप हमारी रोजी रोटी पे टांग मार रहे हैं, हमें इस तरह से अगर हम मांगेंगे तो हमें भीख जो है वो ज़्यादा मिलती है।